नमस्कार, जय हिंद। मैं सतीश मिश्रा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं एक और लेक्चर में। तो ये लॉगरिदम का एक और नया लेक्चर है। अब तो आज जो लॉगरिदम का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है। इसके पहले ऑलरेडी 6 लेक्चर्स लॉगरिदम के आ चुके हैं। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन्हें ईजिली देख सकते हैं। उनका मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है अब यहाँ पे आई बटन में भी आ जाएगा और नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो आप ज़रा एक बार लिंक्स को चेक कर लीजिएगा, फिर आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड लॉगरिदम्स। ठीक है, तो इसके पहले हमने ये सीखा था कि लॉगरिदम में मतलब एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म कैसे कन्वर्जन होता है। मतलब हमने दो फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, एक है लॉगरिदमिक फॉर्म, दूसरा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो ये दोनों फॉर्म्स का इंटर कन्वर्जन कैसे होता है इस पे क्वेश्चंस हमने देख लिए थे, राइट। अगर हम क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं कि भाई लॉगरिदमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट होगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिदमिक में कैसे कन्वर्ट होगा। तो दैट थिंग इज़ डन। सो आज के लेक्चर में भी हम ये सीखेंगे कि मतलब स्टैंडर्ड लॉगरिदम के वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। बेसिकली हम क्वेश्चन सॉल्विंग की बात करें तो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जिसमें स्टैंडर्ड लॉगरिदम्स, कुछ लॉग के वैल्यूज़ होंगे, वो कैसे फाइंड किए जाते हैं वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और चलिए फटाफट लेक्चर में उतर जाते हैं, लेक्चर का शुभारंभ करते हैं। तो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड लॉगरिदम्स ये हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन का। तो देखो कैसा है कि पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड लॉगरिदम क्या है और नॉन स्टैंडर्ड लॉगरिदम क्या है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूँ कि सपोज मान लो कि log ऑफ 25 टू द बेस 5 है और एक जगह मैंने लिखा log ऑफ लेट्स से 13 टू द बेस 5 है। तो इन दोनों में से कौन सा स्टैंडर्ड है या कौन सा लॉगरिदम क्या चीज़ है। देखो कैसा है कि अगर हम पहले लॉग की बात करें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो 25 है वो 5 के पावर में आता है, राइट। 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा, राइट। 5 का वन ऑफ द पावर इज़ 25। और कैसा पावर? इंटीग्रल पावर, रियल पावर नहीं। आप बोलोगे कि रियल पावर नहीं, वैसा नहीं ना, इंटीग्रल पावर की बात हो रही है। तो 5 का सेकेंड पावर 25 है, तो 5 का जो पावर है वो हम बोल रहे हैं कि सेकेंड पावर विच इज़ इंटीग्रल पावर। तो यहाँ पर ये जो लॉगरिदम है ये स्टैंडर्ड होगा। तो 25 इज द सेकेंड पावर ऑफ 5, इट्स द स्टैंडर्ड वन। एंड व्हाट अबाउट इन दिस लॉग, सो यहाँ पे 13 है, तो 13 क्या 5 के पावर में आता है? अगर हम 5 का पावर ले तो 5⁻1 5, 5⁻2 25, 5⁻3 125 नहीं। अगर हम 5 का इंटीग्रल पावर्स लेते हैं, वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, तो 5 के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर में 13 आता नहीं है। या हम नेगेटिव इंटीग्रल पावर लेंगे तो भी नहीं आएगा। तो 5 के पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का वैल्यू 13 नहीं हो सकता, 5 के नेगेटिव इंटीग्रल पावर का वैल्यू भी 13 नहीं हो सकता। तो ये स्टैंडर्ड लॉग नहीं है। देखो कैसा होता है कि अभी जो स्टैंडर्ड लॉग है इसका वैल्यू तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे कि कैसे फाइंड किया जाता है। लेकिन जो नॉन स्टैंडर्ड लॉग्स होते हैं, ये जो नॉन स्टैंडर्ड लॉग्स हैं, इनका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक टेबल बनाया गया है जिसको लॉगरिदमिक टेबल कहते हैं। तो उस लॉगरिदमिक टेबल की मदद से आप ऐसे नॉन स्टैंडर्ड लॉग्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं अगर नॉन स्टैंडर्ड लॉग्स की बात करूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक स्टैंडर्ड लॉग और नॉन स्टैंडर्ड लॉग। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बोला कि लॉग ऑफ लेट्स से 16/81 टू द बेस 2/3, log ऑफ 16/81 टू द बेस 2/3। तो अभी हम बेस अगर 2/3 लेते हैं तो 2/3 का अगर फोर्थ पावर लेंगे, फोर्थ पावर, तो अगर हमने 2/3 का फोर्थ पावर लिया तो 16/81 आएगा, राइट, बराबर है। तो 2/3 का कौन सा पावर ले रहे हैं? इंटीग्रल पावर ले रहे हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो ये स्टैंडर्ड लॉग हो गया। ठीक है, वेरएज मैं अगर ऐसा कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया कि log ऑफ
लेट्स से 20 विद द बेस 3, तो मैं अगर कोई 3 का पावर निकालूं, चाहे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर या नेगेटिव इंटीग्रल पावर, तो 3 रेज टू 1 3, 3 रेज टू 2 9, 3 रेज टू 3 27, राइट। तो ये 20 आया क्या, 3 रेज टू 3 27 आ रहा है और 3 रेज टू 2 9 आ रहा है, तो ये 20 तो आएगा ही नहीं ना, 3 के पावर में 20 आएगा ही नहीं, करेक्ट। तो ये नॉन स्टैंडर्ड लॉग हो गया, अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन स्टैंडर्ड लॉग, ठीक है। अच्छा, अगर मैं मान लो कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए ऐसा लिखा, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 टू द बेस 7, तो ये स्टैंडर्ड लॉग होगा या नॉन स्टैंडर्ड लॉग होगा? तो ये स्टैंडर्ड लॉग ही है। कैसे कि 7 का पावर हाफ लेने पर हमें रूट ऑफ 7 मिलेगा। मतलब देखो कैसा होता है कि अगर हमें ये पता है कि ये बेस का कौन सा पावर लिया तो ये वैल्यू आएगा, अगर ये क्लियर है हमें, हम अगर पावर बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 7 का 1/2 पावर लिया, अगर 7 के पावर में 1/2 लिया तो रूट 7 आएगा, तो ये हम बता पा रहे, राइट। वी कैन टेल अबाउट द पावर हियर। तो जब हम पावर के बारे में बता पाएंगे तो वो स्टैंडर्ड लॉग ही होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया लॉग ऑफ, लेट्स से एक और एग्जांपल लेता हूँ, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 4, तो ये कौन सा लॉग है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड? तो हमें पता है कि बेस में 4 है और 4:1 4 होता है, 4:1 4 होता है, तो 4 के पावर में 1 लिया तो 4 आया, तो हम बता पा रहे हैं ना कि 4 का पावर 1 लिया तो 4 आया, तो ये स्टैंडर्ड लॉग होगा, दैट्स द स्टैंडर्ड लॉग। लेकिन अगर मैं वही ऐसे बोलूँ कि लॉग ऑफ 6 टू द बेस 4, तो 4 का कौन सा पावर 6 होगा ये हमें पता है क्या? क्या हम ये बता सकते हैं? क्या हमें पता है कि 4 का कौन सा पावर 6 आएगा? 4 का कोई सर्टेन पावर 6 होगा, लेकिन वो पावर हमें पता नहीं है, वो इतना कुछ प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है कि हमें पता रहेगा। तो ऐसे लॉग्स जो हैं जहाँ पर हमें ये क्लियर नहीं है कि बेस का कौन सा पावर लिया तो ये वैल्यू आने वाला है, तो ऐसे लॉग्स को हम नॉन स्टैंडर्ड लॉग बोलेंगे। और नॉन स्टैंडर्ड लॉग का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने टेबल बनाया हुआ है, राइट, दैट इज कॉल्ड लॉगरिथमिक टेबल। तो वो लॉगरिथमिक टेबल की मदद से आपको वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड लॉग्स हैं, जैसे ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4, ये जो स्टैंडर्ड लॉग्स हैं इनका वैल्यू फाइंड करने के लिए वी डोंट नीड लॉगरिथमिक टेबल, वी डोंट नीड एनी टेबल, वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस लॉगरिथम्स बाय जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन। तो अभी देखते हैं ये। तो चलो, अब अगर बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 25 टू द बेस 5, ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमें फाइंड करना है लॉग ऑफ 25 टू द बेस 5, ठीक है, नहीं पता, तो हम ये बोल सकते हैं, देखो मैथमेटिक्स में बहुत ही सिंपल सा रूल है, अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता है तो हम इसको x मान लेते हैं। तो लेट x इक्वल टू लॉग ऑफ 25 टू द बेस 5। तो अब आप देखो कि ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में लिखा गया है, तो ये इक्वेशन लिखा गया है लॉगरिथमिक फॉर्म में, यस करेक्ट, लॉगरिथमिक फॉर्म में ही है। तो अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो इसे लॉगरिथमिक फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जिसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम यहाँ बोल देंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 5 ये बेस है, 5 के पावर में क्या आएगा, x इज इक्वल टू कितना होगा, 25। तो हम बोलेंगे 5 रेज टू x इज इक्वल टू 25, 5 रेज टू x इक्वल टू 25, करेक्ट। अच्छा, अभी LHS 5 रेज टू x है, LHS को 5 के पावर में लिखा तो RHS को भी 5 के पावर में लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड का बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर देंगे, पावर इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, करेक्ट। तो भाई ये हो गया, तो मिल गया हमें log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2 विच इज x विच इज 2, राइट, x मिला था 2 हो गया, ठीक है। सो अब हम फाइंड करेंगे कि ये log ऑफ 16/81 टू द बेस
2/3 का वैल्यू क्या होगा? तो प्रोसेस वही है कि हम क्या कहेंगे सबसे पहले, log ऑफ 16/81 टू द बेस 2/3 विच इज़ इक्वल टू x, और फिर ये कौन से फॉर्म में? ये है लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा? 2/3 रेज टू x इज इक्वल टू 16/81, और जो 16/81 है उसे आपको 2/3 के पावर में लिखना है। तो हमें पता है कि 16/81 इज नथिंग बट 2/3 रेज टू 4। तो दोनों साइड का बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएगा, पावर इक्वेट होगा तो x इक्वल टू 4 आएगा। हो गया। तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गया log ऑफ 16/81 टू द बेस 2/3। तो कितना वैल्यू आया? 4 आया, राइट। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 4। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, log ऑफ √7 टू द बेस 7 कितना आएगा? फिर से वही प्रोसेस कि हम बोल देंगे लेट log ऑफ √7 टू द बेस 7 इज x, लॉगरिथमिक फॉर्म कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? 7 रेज टू x इक्वल टू √7, 7 रेज टू x इक्वल टू √7, √7 को क्या बनेंगे? 7 रेज टू हाफ, दोनों साइड का बेस सेम, पावर इक्वेट करेंगे x इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो हो गया, फिर हो गया। तो इसका मतलब log ऑफ √7 टू द बेस 7 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/2। करेक्ट? सही है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब चीज़। तो log ऑफ √7 टू द बेस 7 का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है, करेक्ट? यस, दीज आर द सिंपल थिंग्स, वेरी सिंपल थिंग्स, वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। अब आते हैं वो जो फोर्थ एग्जांपल लिया था कि log ऑफ 4 टू द बेस 4 का वैल्यू कितना आएगा? करेक्ट है। तो हमेशा की तरह वही प्रोसेस, हम बोलेंगे लेट x इक्वल टू log ऑफ 4 टू द बेस 4, फिर ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 रेज टू x इक्वल टू 4। ठीक है, तो 4 रेज टू x इक्वल टू 4, तो 4 मतलब RHS में जो 4 है उसका मतलब क्या है? 4 रेज टू 1, तो 4 रेज टू x इक्वल टू 4 रेज टू 1, तो x इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू 1, तो इसका मतलब log ऑफ 4 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1, करेक्ट? वैल्यू 1 आ गया। ओके, आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और बात, मैं ये जो log के वैल्यूज़ हैं इनको फाइंड कर रहा हूँ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम। तो आप बोलोगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम ऐसा भी कुछ होता है क्या? येस, देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम जिनको यूज़ अगर करेंगे, जिनकी नॉलेज अगर हमें होगी, तो फिर ये जो log के वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करें, ये इनको फाइंड करना बहुत ईजी होगा। इतना लंबा प्रोसेस, इतने स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो फटाफट हो जाएगा, राइट? तो विदाउट the help of the properties or any laws of logarithm, if we have to find out the value of log, so this is the procedure by which we can find the value. ठीक है, so we will take some more problems in this concept कि how to find out the value of standard logarithms. सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट? और ये जो लिखे गए एक्सप्रेशंस आप देख रहे हो, ये 1 2 3, ये सब लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस है, ये सब स्टैंडर्ड लॉगरिथम्स है और इनका हमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। तो फर्स्ट वाले का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या है? log ऑफ 81 टू द बेस 9। तो हम बोलेंगे कि भाई हमें वैल्यू नहीं पता, तो हम इसको x मान लेते हैं, तो लेट x इक्वल टू log ऑफ 81 टू द बेस 9। तो ये कौन से फॉर्म में? लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको कन्वर्ट करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? 9 रेज टू x इक्वल टू 81, 9 रेज टू x इक्वल टू 81, 81 को क्या लिखेंगे? 9 का स्क्वायर, 9 रेज टू x इक्वल टू 9 का स्क्वायर, दोनों साइड में बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब log ऑफ 81 टू द बेस 9 इज नथिंग बट 2। ठीक है, तो वेरी सिंपल, फर्स्ट एग्जाम्पल डन। इसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, और इसमें जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या बोला गया है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log ऑफ 0 पॉइंट। यहाँ पे ध्यान देना, आपको 0 पॉइंट है, इट्स 0.0001। ओके, ठीक से लिख देता हूँ।
टू द बेस 10, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वही प्रोसेस, नहीं मालूम हमें वैल्यू, तो शुरुआत कैसे करेंगे, लेट x इक्वल टू लॉग ऑफ 0.0001 टू द बेस 10। अभी कौन से फॉर्म में, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्जन क्या होगा, 10⁻⁴ इक्वल टू 0.0001। तो दोनों साइड, सॉरी LHS में हम देख सकते हैं कि 10 का पावर है, RHS को भी 10 के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 0.0001 है ये क्या है बेसिकली, तो 0.0001 इज नथिंग बट 1/10,000, राइट, 1/10,000। So it's nothing but 1/10,000, and we know that 10,000 is nothing but 10⁻⁴, तो 1/10⁻⁴ हो जाएगा। और 1/10⁻⁴, 10⁻⁴ को न्यूमरेटर में अगर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 10⁻⁴ को न्यूमरेटर में लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴। तो 10⁻x इज इक्वल टू 10⁻⁴, x का वैल्यू कितना आएगा, -4। इसका मतलब लॉग ऑफ 0.0001 टू द बेस 10 कितना आया, -4 आया। तो देख सकते हो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है ये सब, नॉट अ बिग डील, राइट। ओके, लेट्स गो विद द थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में क्या बोला गया है कि हमें फाइंड करना है लॉग ऑफ 4 विद द बेस √2। ओके ओके, ठीक है, चलो। तो शुरुआत, पहला स्टेप, लेट x इक्वल टू लॉग ऑफ 4 विद द बेस √2, ठीक है। और इसके बाद में ये हो जाएगा √2x, ये कौन से फॉर्म में, लॉगरिथमिक ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, √2⁻x इज इक्वल टू 4, सही है, √2⁻x इक्वल टू 4। तो 4 को क्या लिखना है, क्या लिखना है, अच्छा 4 को 2 के पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो √2 है, क्या वो जो 4 है, क्या वो √2 के पावर में एक्सप्रेस हो सकता है, तो यस हो सकता है। √2⁻⁴ इज 4, राइट। तो √2⁻⁴ 4 होता है, कैसे, √2 का स्क्वायर 2 होता है, फिर √2 का स्क्वायर किया और इसका फिर से स्क्वायर किया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 4 आ गया, यानी √2⁻⁴ 4 होगा, ये बात याद रखो। तो दोनों साइड में अब देख सकते हैं कि बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, तो पावर को इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, लॉग ऑफ 4 विद द बेस √2 विच इज इक्वल टू 4। यस यस यस। तो भाई इस तरीके से हमने कुछ स्टैंडर्ड लॉगरिथम के वैल्यूज़ फाइंड करना सीखा, ठीक है। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड लॉगरिथम में क्या फ़र्क होता है वो भी देखा, और स्टैंडर्ड लॉगरिथम के वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीख लिया हमने। तो बस आज के लिए इतना ही, आज हम यहाँ पे लेक्चर को रोक रहे हैं, और आपने लेक्चर को एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी तरीके से लेक्चर्स देखते रहिए, चैप्टर्स सीखते रहिए, और जो आप सीख रहे हैं वो दूसरों को भी बताइए कि आप क्या सीख रहे हैं। भाई सतीश मिश्रा सर के चैनल पे आप क्या सीख रहे हैं, मैथ बाय SM चैनल पे आप क्या सीख रहे हैं। तो ये जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है इसको आप किसी और के साथ भी शेयर कीजिए, किसी और को भी बताइए इस चैनल के बारे में। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से एक्साइटिंग लेक्चर्स आने वाले समय में यहाँ पे होंगे। और मैं बेसिकली, देखो इस चैनल की क्या खासियत है, इस चैनल की ये खासियत है कि जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता है वो बहुत ही फंडामेंटल्स से पढ़ाया जाता है, बहुत ही बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते पढ़ाया जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करना प्रायोरिटी होता है, बहुत ही आराम से पढ़ाया जाता है, रश नहीं किया जाता, राइट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इस चैनल के फीचर्स हैं। तो अगर आपने जितने भी लेक्चर्स अगर आपने अटेंड किए होंगे, जो भी लेक्चर्स आपने देखे होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो भी मैथ्स का कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है वो बहुत ही मतलब बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। हर एक छोटी से छोटी बात को कवर किया जा रहा है, सो दैट चैप्टर को समझने में
मतलब आपको ईजी हो, राइट। ठीक है, तो बस इसके साथ मैं चलता हूँ और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द एक और एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट के साथ या प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ। ठीक है, तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगली बार बहुत ही जल्द। नमस्कार, जय हिंद।